हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमन विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कक्षा 10 का हिंदी का पेपर सन 2019 का। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम द्वारा परीक्षा ली जाती है। तो यहाँ पे आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 70 नंबर के होंगे और 30 नंबर यहाँ पे आपको स्कूल से मिलेगा, वो भी जिस प्रैक्टिकल। यहाँ पे है नोट कि शुरुआत में जो 15 मिनट मिलता है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिए गए हैं, एक का यहाँ पे बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये 1 नंबर का है, तो आपको चारों ऑप्शन में से कोई एक राइट होगा, उस पर टिक लगाना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ख यहाँ पे है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। अब यहाँ में से रचनाएं दिए गए हैं, इसमें लेखक का आपको नाम लिखना है किसी एक का, वो भी 1 नंबर के लिए है ये। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ग है कि माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है। घ है डायरी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। अंगा है समालोचना विधा के किसी एक लेखक का नाम। ये सभी 1-1 नंबर के टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। यहाँ पे 2 नंबर का है। एक कवि का नाम लिखेंगे तो 1 नंबर पाएंगे, दोनों कवि का नाम लिख देंगे तो यहाँ पे आपको 2 नंबर पूरी तरह से मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ख है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाओं के रचनाकार के नाम लिखिए। यहाँ पे आपको 4 रचनाएं दी गई हैं, इनमें से किसी 2 का आपको रचनाओं के नाम लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर का देखते हैं। नई कविता के किसी एक कवि का नाम लिखिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको का और खा, यहाँ पे आपको क्या का और खा 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक का आपको लिखना है। पहले तो गद्यांश को पढ़ना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। फिर नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीनों को आपको जवाब देना है। टोटल 6 नंबर का है। यहाँ जिंदगी को मौत के पंजों से, ये इस तरह से कुछ गद्यांश का पैसेज दिए गए। यहाँ पे आप पैसेज को ध्यान से देख लीजिए। चलिए मैं आपको क्वेश्चन को दिखा देता हूँ कि इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको किन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये 3 प्रश्न हैं, इन्हीं तीनों को आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। इसमें जो अथवा करके कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 का ख, ये वाला गद्यांश है। आपको पूरा गद्यांश पढ़ना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या भी करनी है। क्वेश्चन में दिया गया है, आप गद्यांश को देख लीजिए अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से आपको तीनों का जवाब देना है। तीनों 2-2 नंबर के हैं, 6 नंबर का हो जाएगा। तो यदि आपको का आता है तो का करिए, अथवा खा आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे है चरण कमल बंदो हृदय जाके कृपा पंगु गिरिलंघे। तो ये 6 नंबर का है। यहाँ पे आपको संदर्भ सहित व्याख्या दीजिए, उसका काव्य सौंदर्य भी लिखिए। तो आपको यहाँ पे संदर्भ पर 1 नंबर मिलेगा, इसकी व्याख्या करेंगे तो टोटल 4 नंबर और 1 नंबर आपको काव्य सौंदर्य मिल जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का खा देखते हैं। यहाँ पे खा में क्या गया है। तो यदि आपको का आता है तो का करिए, अथवा खा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अथवा करके दिया है। मेवाड़ केसरी के देख रहा है, ये इस तरह से कुछ इसका पद्यांश दिए गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि 3 लेखकों को नाम दिया गया है, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तीनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। टोटल ये 3 नंबर का है। यहाँ पे आपको 3 कवि का नाम दिया गया है, इनमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। टोटल 3 नंबर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अनिवार्य संस्कृत से है। इसमें अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको इनमें से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है।
तो पहला है अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, ये कुछ इस तरह से दिया गया है। इनमें आपको 1 नंबर संदर्भ में मिलेगा और 3 नंबर इसका अनुवाद करने पे टोटल 4 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। यदि आपको ये ऊपर वाला नहीं आता है तो आप अथवा नीचे वाला भी कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यहाँ पे आपको 2 लाइन का एक श्लोक लिखना है, वो भी संस्कृत का श्लोक, 2 नंबर का है ये, जो इस प्रश्न पुस्तिका में न आया हो, आपको उसी को लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का हम खा देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनका जो आंसर होगा आपको संस्कृत में देना है। 1-1 नंबर के हैं, टोटल 2 नंबर का है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखिए। इस पंक्ति को आपको पढ़ना है, इनमें रस पहचानना कि कौन सा रस है, श्रृंगार रस है कि हास्य रस है कि रौद्र रस है, इसमें से आपको पहचानना है और लिखना है। ये 2 नंबर का है। यदि आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। इसमें लिखा गया कि हास्य रस की परिभाषा में उदाहरण दीजिए। तो यदि आप हास्य रस की परिभाषा लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और एग्जाम्पल भी दे देते हैं तो आपको पूरा का 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 8 का खा कि उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा में उदाहरण। आपको इसका परिभाषा भी देना है और उदाहरण भी देना है, तभी आपको 2 नंबर पूरे दिए जाएंगे। तो यदि आपको उत्प्रेक्षा का आता है तो उत्प्रेक्षा का लिखिए अथवा उपमा का आप लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को आपको करना है। यहाँ पे निम्नलिखित प्रयुक्त छंद को पहचान कर लिखिए। अभी ये आपको एक 2 लाइन का दोहा दे जाएगा, इसमें आपको छंद पहचानना है, ये भी 2 नंबर का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट होता है। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल एक एक शब्द बनाइए। अब यहाँ पे आपको उपसर्ग लिखना है। यहाँ पे आपको टोटल 5 दिए गए हैं, इनमें से किसी 3 का आपको उपसर्ग लिखना है, वो भी एक एक, ये टोटल 3 नंबर का है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर खा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। अब यहाँ पे आपको 2 प्रत्यय लिखना है, टोटल ये 2 नंबर का है। यहाँ पे टोटल 4 दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 2 का आपको प्रत्यय लिखना है, 1-1 नंबर के हैं ये। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ग दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए अथवा समास का नाम लिखिए। इनमें से इन चारों में से किन्हीं 2 का आपको समास विग्रह करना है, टोटल ये 2 नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर घ स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। आपको इनमें से किन्हीं 2 का तत्सम रूप लिखना है, ये भी 2 नंबर का है। यहाँ पे घ है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 के 2 पर्यायवाची, यहाँ पे 4 दिए, इनमें से किन्हीं 2 का 2 पर्यायवाची लिखना है, ये 2 नंबर का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट होता है। का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। इनमें से किन्हीं 2 का आपको संधि का नाम लिखना है, ये भी 2 नंबर का है। यहाँ पे ख स्टार्ट होता है। निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थ विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखिए। यहाँ पे आपको दोनों करना है, 1-1 नंबर का है ये। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। घ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। किसी एक का आपको यहाँ पे लिखना है, टोटल ये 2 नंबर का है। धातु लिख देंगे लकार पुरुष, तो आपको धातु लकार पुरुष और वचन, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे घ स्टार्ट होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद दीजिए। यहाँ पे आपको 4 दिए जाएंगे हिंदी में, आपको इनको संस्कृत में अनुवाद करना है, 1-1 नंबर के होंगे, ये आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध दीजिए। ये आपको 6 नंबर के दे जाएगा, वो भी आपको निबंध लिखना है किसी एक टॉपिक पर। यहाँ पे 4 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक को आपको लगभग 1.5 से 2 पेज यहाँ पे आपको निबंध लिखना है, तो आपको 6 नंबर यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए कि आप जिस
ज़िले से बिलोंग करते हैं, आप उन्हीं ज़िलों के अंतर्गत जो खंडकाव्य दिए जाएंगे उन्हीं को आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स, मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में मेवाड़ मुकुट चलता है खंडकाव्य में। तो मैं आपको सारे खंडकाव्य दिखा दे रहा हूँ कि आपके ज़िले में जो चल रहा हो आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे का है, फिर खा, फिर यहाँ पे घा। तो हमारे यहाँ सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे घा चलता है मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर दौलत का चरित्र। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको दोनों क्वेश्चन में से किसी एक का आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे एक खंडकाव्य हो गया। अभी खंडकाव्य मैं आपको सारा दिखा दे रहा हूँ लाइन से। आप जिस जिले से हो आप उन्हीं जिलों के अंतर्गत खंडकाव्य को तैयार करिएगा। फिर यहाँ पे चा दिया गया है, फिर यहाँ पे छ है, फिर यहाँ पे झा। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आपको टोटल हाई स्कूल में 12 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर पर लाल पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।